गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्मरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाभारत की जो कथा का प्रसंग चल रहा है, इसमें हम लोगों ने पिछले सत्र में आस्तिक पर्व आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व की कथा को श्रवण किया था। उसमें आस्तिक की जो भूमिका है जन्मेजय के यज्ञ में, और जन्मेजय का जो यज्ञ हुआ उसमें आस्तिक ने अपने किस बुद्धि कौशल और विद्वता के बल पर, विनम्रता के बल पर उन्होंने राजा जन्मेजय का यज्ञ रुकवा करके अपने सुहृदों का कल्याण किया था, नाग लोक की रक्षा की थी। और उसके बाद जो ये महाभारत का जो प्रक्रम है, जिसमें मूल महाभारत की जो कथा है, महाभारत का मूल कहानी जहाँ से शुरू होती है, आदि पर्व के आगे चल करके अंशावतरण पर्व के रूप में जो कथा प्रारंभ होती है, उसमें महाभारत की महत्ता बताई गई है। महाभारत की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति का चित्त जो है वह शुद्ध हो जाता है। वह चाहे कितना भी उसका मन कलुषित हो, महाभारत की कथा को जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, मन जो है वह पूर्णतः पवित्र हो जाता है और सब सुख को प्राप्त करता है। इसमें महाभारत के नामकरण की जो कथा का जो बताया गया, इसमें जो व्युत्पत्ति बताई गई महाभारत की, उसमें कहा गया कि भरतानाम महाजन्म महाभारत मुच्यते। महाभारत में कहा गया कि इसमें जो कथा है वह भरतवंशियों के जन्म वृतांत के महान जन्म वृतांत का वर्णन है। भरतवंशियों के महान जन्म वृतांत के वर्णन करने के कारण इसका नाम महाभारत रखा गया। और इस वंश में अनेक प्रकार के ऋषि, महात्मा और सिद्ध साधक आदि की कथा है। इनका चरित्र श्रवण कर लेने से व्यक्ति की आत्मा तक पवित्र हो जाती है। शरीर दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, किसी भी प्रकार का कोई भी ताप नहीं रह जाता और मन भक्ति में लग जाता है और कई पापों का अंत हो जाता है। कहते हैं, यहाँ तक कहा गया कि आदमी को कभी भी ऐसा कोई दिन न गुजरे जिसमें कि महाभारत की कुछ कथा को श्रवण नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि श्लोकम वाप्यु निगृहीत तथा अर्ध श्लोकमेव वा अपि पादम पठे नित्यम न च निर्भारतो भवेत। अर्थात महाभारत के एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ करना आवश्यक होता है या चिंतन करना आवश्यक होता है, क्योंकि जिस दिन महाभारत के कथा का चिंतन नहीं हुआ उस दिन का समझिए कि आपका दिन खराब चला गया। क्योंकि महाभारत क्या है, हमारे ऋषियों का जीवनी है, हमारे महात्माओं का जीवन परिचय है, किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया है, किस प्रकार कौन से आदर्श स्थापित किया है और हमारे लिए क्या धर्म का संदेश है। यह सब कुछ महाभारत में हमारे सब वेद, वेदांत, उपनिषद आदि का को घोल करके और कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए महाभारत सुनना अति सुखदायी है। तो इस अंशावतरण में महाभारत में प्रवेश होता है राजा उपरिचर की कथा से, कि राजा उपरिचर से ही यहाँ जो अब व्यास जी के जन्म की प्रक्रिया बताई जाएगी कि व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। व्यास जी का जो जन्म है, क्योंकि व्यास जी ने ही सारे वेद पुराण और हमारे जो धर्मशास्त्र है उनका निर्धारित किया और उनको विस्तार किया। उसमें कहा गया कि व्यास वेदान, वेदों का विस्तार करने के कारण इनका नाम जो है वेद व्यास पड़ा था। धर्म का विस्तार किया, कथा का विस्तार किया, जीवन शैली बताया। तो ये जो ऐसे महान हमारे व्यास जी हैं, ऐसे वेद व्यास जी का जन्म की जो प्रक्रिया है, जन्म कैसे हुआ, बड़ा दिव्य महात्माओं का जन्म भी बड़ा दिव्य होता है और वह सर्वसाधारण के समझ में जल्दी नहीं आने वाला है, लेकिन उसमें बहुत अलौकिक और बहुत तरह के
अर्थ छुपे रहते हैं, बहुत तरह के सार बातें उसमें निहित रहती हैं, जिसको बड़े बड़े विद्वान भी समझने में मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन जब श्रद्धा भक्ति वाला व्यक्ति होता है तो सब भाव उसको समझ में आ जाता है। तो अब हम व्यास जी के जो जन्म वृत्तांत की कथा का श्रवण करेंगे। तो उसमें बताया गया कि उपरिचर नाम के एक वसु हो गए हैं। ये बड़े प्रतापी राजा थे। वसु ये जो थे बड़ा तपस्वी थे और इनका मन जो है बड़ा धार्मिक था और तपस्या में बड़ा मन लगता था। और ऐसा सोच करके यद्यपि कि ये वसुओं में राजा थे, फिर भी उन्होंने राजकाज को त्याग करके वन में जा करके बहुत कठिन तपस्या की और उस तपस्या के अंतर्गत अपने मन को पूर्णतः तप में समाहित करके और सब कुछ कामना को ही भूल गए। तपस्वी हमारे यहाँ ऐसे हुए जो तप करने लगा, और तप का क्या उद्देश्य है, कोई मांगना है कि कुछ करना है, कुछ नहीं। तप करने में आदमी को आनंद आने लगता है। जैसे पूजा पाठ सत्कर्म जो करने लगता है उसको आनंद आने लगता है। पहले जो भी व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ कर्म कांड आदि जो किया जाता है वह कामना लेकर के भी करता है, लेकिन आगे चल कर के उसको उस कर्म में आनंद आने लगता है, क्योंकि पवित्र कर्म बड़ा ही आनंद देने वाला है। तो ये जो राजा उपरिचर हैं ये तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते अद्भुत तपस्या में इनका इतना मन रम गया कि अब तपस्या में ही लीन हो गए। अब इंद्र महाराज को बड़ी चिंता हुई कि ये जो उपरिचर हैं यह तो पूर्णतः तपस्या में मग्न हो गए, लगता है कि मेरा सिंहासन अब खतरे में पड़ जाएगा। तो वहाँ पर आए और आ करके उनको बहुत तरह के समझाया बुझाया और कहा कि आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। कहा कि मुझे अच्छे कर्म, मुझे धर्म से युक्त रहना है, मैं धर्म में रहना चाहता हूँ। कहा धर्म में रहना चाहते हो तो तुमको एक ऐसा प्रांत का, ऐसा जगह का राजा बना देते हैं, चेदी देश का। चेदी देश ऐसा है कि जहाँ की जो धरती है वह पूर्णतः उर्वरा है, धन धान्य संपन्न है, बहुत रत्नों की खान है, पशुओं से भरा हुआ है और सब धन जो भी संसार में चाहिए सब कुछ है। और चेदी देश की एक और विशेषता है कि यहाँ की जो जनपद है, यहाँ के जो लोग हैं वह काफ़ी संस्कारी हैं, धर्ममय जीवन बिताने वाले हैं, कोई धर्म को छोड़ करके जीने वाला नहीं है। इसलिए आपको चेदी देश का राजा बना दिया जाता है। आप चेदी देश का राजा बने जहाँ संपूर्ण भोग ऐश्वर्य के साथ साथ धर्म की भी स्थिति है। आपको धर्म का भी पालन होगा और साथ साथ संपूर्ण ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। कहा और आपको एक मैं बड़ा दिव्य स्फटिक का बना हुआ एक दिव्य विमान मैं आपको दूंगा। यह जो विमान होगा यह बड़ा विमान है और आपके मन के अनुसार विस्तारित होने वाला है और इसमें कोई ईंधन नहीं लगेगा, कोई खर्चा नहीं है इस विमान को चलाने में। और यह स्फटिक का दिव्य विमान यह आकाश में आप जहाँ चाहिएगा, जितना तेज चाहिएगा उतना तेज चलेगा, जितना धीमे चाहिएगा उतना धीमे चलेगा, रुकने के कहिएगा रुका रहेगा, लेकिन यह जो है कभी खराब होने वाला नहीं है। स्फटिक का चमचमाता हुआ दिव्य विमान आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहेगा और उसमें दिव्य अप्सराएं रहेंगी आपकी सेवा के लिए और जिनको जिनको आप चाहेंगे उस विमान में जगह दे सकते हैं। और इस विमान से आप जब चाहें जिसके ऊपर, जिस लोक के ऊपर से गुजरना चाहें, चारों तरफ देवलोक को भ्रमण करना चाहें जहाँ भी, और त्रिलोक में कोई भी बात कहीं भी कुछ भी हो रही होगी वह सब कुछ आपको ज्ञात रहेगी और सबको आपके नज़र में रहेगा। और आप इस प्रकार से योग भी कर सकते हैं, भोग भी कर सकते हैं, आनंद भी उठा सकते हैं और अपने कर्म का पालन भी कर सकते हैं और सांसारिक आपकी प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि संसार में किसी भी व्यक्ति को आज तक यह देवताओं का दिव्य विमान नहीं प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात होगी कि आप इंद्र के मित्र कहे जाएंगे और आप मेरे मित्र के रूप में जाने जाएंगे। और इसके साथ ही इंद्र ने एक बहुत दिव्य वैजयंती माला उपरिचर को प्रदान किया। कहा यह माला आप धारण कर लीजिए। इस माला को धारण करने से दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र जो आप पर वार करेगा युद्ध में, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बहुत दिव्य वैजयंती माला है जो कभी कुम्हलाने वाली नहीं, कमलों से बनी हुई है और यह हमेशा दिव्य रहेगी। इस माला को इंद्र माला के नाम से लोग जानेंगे और यही आपकी पहचान होगी। और उसके साथ साथ
एक दिव्य छड़ी भी प्रदान किया। कहा बांस की यह जो छड़ी है यह जहाँ भी रहेगी वह सुरक्षा करेगी और धन धान्य से उस धराधाम को परिपूर्ण रखेगी और वहाँ पर कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी और वह जो प्रांत होगा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, वहाँ अकाल नहीं होगा, निरंतर मेरी कृपा रहने के कारण वहाँ वर्षा होगी और किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दिव्य छड़ी भी प्रदान किया। राजा उपरिचर ने उस छड़ी को प्राप्त करके ऊंचे स्थान पर ले जा करके उसको जब संवत्सर नए संवत्सर का जब प्रवेश होता है तो उसमें उसने स्थापित करा दिया और उसमें वस्त्र से दिव्य मणियों से पूजा की और इंद्र को हंस रूप में उनकी पूजा हुई और इंद्र जो है साक्षात हंस रूप में वहाँ पर वास करके पूजा लेते थे। और तब से ये परिपाटी चली गई कि जब संवत्सर परिवर्तन होता था तो इंद्र पूजा प्रारंभ हो गया और लोग जो अपने कृषि कार्य के लिए धन धान्य संपन्नता के लिए इंद्र की प्रसन्नता के लिए यह जो है साल में जब वर्ष बदलता था उस समय बांस का एक झंडा लगाया करते थे और झंडा लगा करके इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र देवताओं की पूजा होती थी जिससे कि सब सुख प्राप्त हो। साल संवत्सर बदलने का यह प्रतीक माना जाता था। तो राजा उपरिचर ने भी उस छड़ी को ऊंचे स्थान पर गाड़ करके और इंद्र की विधिवत पूजा की और वे अपने दिव्य विमान पर निरंतर परिभ्रमण करते रहते थे। पहले राजा उपरिचर के 5 पुत्र हुए हैं, बृहद्रथ आदि, जो बृहद्रथ जो मगध देश के राजा बने और ऐसे भी उनको जो 5 यदु आदि जो बड़े प्रतापी पुत्र हुए उनको सभी अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्य में उनको अलग अलग देश का राजा बना दिया गया। और यह जो उपरिचर थे अपने उस दिव्य विमान पर हमेशा परिभ्रमण करते रहते थे, कभी जमीन पर नहीं उतरते थे, हमेशा इनका विमान ऊपर ही ऊपर उड़ते रहता था, इसलिए इनका नाम उपरिचर, ऊपर ऊपर उड़ने के कारण इनका नाम उपरिचर पड़ा और ये घूमते रहते थे। और इनके राज्य में एक बड़ी ही सुंदर नदी प्रवाहित होती थी जिस नदी का नाम था सुक्तिमती। यह जो सुक्तिमती नदी थी बड़ा दिव्य थी, कलकल करता हुआ सुगंधित और जीवंत नदी थी और वहाँ पर एक कोलाहल नाम का जो है सचेतन पर्वत था। सचेतन पर्वत का मतलब होता है उसमें चेतना थी। पहले के नदी तालाब भी सचेतन हुआ करते थे, उसमें जीव हुआ करता था। पर्वत भी आता है कि वो चलते फिरते रहते थे, नदियाँ भी चलती फिरते रहती थी, उस समय सचेतन की अवस्था थी। तो ये सुक्तिमती नाम की जो नदी थी उनके राजधानी के निकट प्रवाहित होती थी कलकल करती हुई। वहाँ पर जो ये जो कोलाहल नाम का एक पर्वत था वह चलते चलते आकर के उस नदी पर मुग्ध होकर के उस नदी की धारा को रोक दिया और उसके प्रवाह को ही रोक दिया। राजा उपरिचर इतने शक्तिशाली थे कि अपने पैर से एक धक्का मारा कि जिससे उस पर्वत में कोलाहल पर्वत में छिद्र हो गया और उसी से नदी फिर प्रवाहित होकर के बाहर प्रवाहित होने लगी। तो उस कोलाहल पर्वत के साथ सुक्तिमती नदी के साथ जो संयोग बना उससे एक पुत्र और पुत्री जुड़वा प्राप्त हुए, जिसको नदी ने प्रसन्न होकर के, चूँकि नदी ने देखा कि राजा ने मुझे मार्ग दे दिया, मुझे मुक्त करा दिया कोलाहल पर्वत से और मुझे रास्ता प्रदान किया, इसलिए अपने जुड़वे एक लड़का एक लड़की जो हुआ था उसको राजा को प्रदान कर दिया। तो जो लड़का था उसको राजा उपरिचर ने अपने राज्य का सेनापति बना लिया और जो स्त्री थी, लड़की थी, उससे विवाह कर लिया जिसका नाम गिरिका था। वह पर्वतों से उत्पन्न हुई थी इसलिए गिरिका नाम उनका पड़ा। तो ये जो गिरिका थी अद्भुत सुंदर थी, अद्भुत सौंदर्य की था उनका और उनसे विवाह हो गया राजा उपरिचर का। और राजा उपरिचर का जब विवाह हो गया तो उनके साथ बहुत सुखपूर्वक वह रहने लगे। एक दिन गिरिका ने कहा, पतिदेव मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, आज मेरा ऋतुकाल है इसलिए आप मुझे आज पुत्र प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात मैं मानूंगा। तभी पितरों ने उनको आज्ञा दी कि वन में चले जाओ, वहाँ बड़े हिंसक जंतु है, उनका वध करो। और जब पितरों का ऐसा आज्ञा हो गया तो जा करके ये वन में चले गए, अपने जंगल में चले गए जहाँ पर राजा का वाटिका था, वहाँ चले गए। वहाँ जा कर के पशुओं को, हिंसक पशुओं को मारने के लिए। तो जब वहाँ पर गए तो उनको अचानक से स्मरण आया कि आज मेरी अति सुंदर धर्मपत्नी ने पुत्र के लिए मांग किया था और ऐसा मन में सोचते ही उनका तेज बाहर आया
और उस तेज को अभिमंत्रित किया उन्होंने मंत्र से, और बरगद के दोने में रख करके बाज पक्षी को प्रदान किया। कहा कि अय बाज पक्षी, यह मेरी तेज को पत्नी को दे देना, क्योंकि वह पुत्र की कामना से मुझसे प्रार्थना की है। तो उनके तेज को ले करके जो वह बाज पक्षी है वहाँ से चला जंगल से। जब रास्ते में आ रहा था तो दूसरा बाज पक्षी ने देखा कि यह जो बाज है कुछ मुख में लिए हुए चला जा रहा है। तो दूसरा बाज पक्षी सोचता है कि यह मांस का टुकड़ा होगा, और इस प्रकार दोनों एक दूसरे से आकाश में ही युद्ध करने लगे। और युद्ध के क्रम में उसके मुख से जो वह तेज का जो दोना था, राजा का जो तेज था, उपरिचर का तेज, वह बाज के मुख से छूट गया और वह जमुना नदी में आ गिरा। जमुना नदी में उस समय अद्रिका नाम की अप्सरा, जो श्राप से, ब्रह्मा जी के श्राप से मछली बन गई थी, और उसने उस तेज को ग्रहण कर लिया, और उस तेज को ग्रहण करने के बाद वह पुत्रवती, वह गर्भ धारण कर ली। और 10 महीने बीतने के पश्चात वह मछली जब मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई और उसको जब चीरा गया तो उसके पेट से जुड़वा, एक बच्चा और एक बच्ची उत्पन्न हुए। राजा को सूचना दिया गया, उपरिचर आए और कहा कि आपके राज्य में ऐसा मछली के पेट से एक लड़का लड़की उत्पन्न हुआ, इसका क्या करना है। पहले बड़ा ईमानदारी था, कहीं भी जगह पर कहीं कोई धन प्राप्त हो जाए, कोई रत्न प्राप्त हो जाए तो राजा को सूचना दी जाती थी, और इसलिए राजा को सूचना दी गई। राजा आए, उन्होंने देखा कि जो लड़का था वह बड़ा तेजस्वी दिखा इनको, कहा कि इसको तो मैं अपना पुत्र बनाऊंगा, और उसका नाम मत्स्य हुआ। चूँकि मछली के पेट से जन्म लिया था इसलिए उसका नाम मत्स्य हुआ। यही उपरिचर का आगे चल करके मत्स्य राजा बना, उपरिचर का प्रतिनिधि बना। और जो कन्या थी उसके शरीर से जो गंध आता था, मछली का गंध आता था, क्योंकि मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी तो बहुत तेज मछली का गंध उसके शरीर से आता था। तो राजा ने सोचा कि यह तो इसके शरीर से मछली का गंध आता है, तो यह तो मलाह के यहाँ रहना ही ठीक है, नाविक के यहाँ ही रहना ठीक है, राजकुल में रहने लायक नहीं है। और ऐसा सोच करके उस कन्या को उसने दासराज को ही भेंट कर दिया। तो दासराज के यहाँ वह जो कन्या पलने लगी, जिसका नाम उस समय मत्स्यगंधा, काली, मत्स्योदरी आदि नाम से उनको पुकारा जाता था, और दूर से ही उसमें मछली का गंध आता था। और वह नाविक के यहाँ रह करके वह भी नाव खेलने लगी। जब पिता व्यस्त होते तो किसी को पार उतारना होता जमुना जी के उस पार, तो वह नाव चला करके ले जाती थी। एक दिन दासराज खाना खा रहे थे, उसी समय शक्ति पुत्र पराशर मुनि वहाँ पधारे, और पधार करके कहा कि मुझे बहुत जल्दी है, मुझे उस पार ले जाओ। तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, हे मत्स्यगंधा, इनको ले जा करके उस पार पहुँचा दो। और वहाँ ले जा करके वह नाव पर बैठा करके जब उस पार लेने जाने लगी तो पराशर ने कहा कि मैंने कभी भी जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन आप तुमको देख करके मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि तुमको मैं पुत्र दान करूं। तो उसने कहा कि मेरे शरीर से तो मछली के गंध आती है, आप पुत्र दान कैसे करेंगे। कहा आज से तुम जोजन गंधा बन जाओगी, 1 जोजन तक तुम्हारे शरीर का सुगंध आएगा। और कहा कि और उसी समय कोहरा की उत्पत्ति की, और उसी कोहरा में उनके साथ तेज का प्रदान किया, और तेज प्रदान करके चले गए। और उन्होंने वरदान दिया था कि आपका कुंवारापन नष्ट नहीं होगा, आपको पुत्र तो होगा, लेकिन वह पुत्र जगत को कल्याण प्रदान करने वाला होगा, विष्णु स्वरूप होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर पराशर चले गए। जब वह कन्या अपने घर पहुंची तो उसके शरीर से बड़ा दिव्य गंध आने लगा। पिता ने पूछा, तेरे शरीर से ऐसा दिव्य गंध कहाँ से आ रहा है। तो उसने कहा, यह पराशर जी का कृपा प्रसाद है, जिससे कि मुझे मेरे शरीर में दिव्य गंध आ रहा है। और समय आने पर उनके तेज के प्रभाव से व्यास जी को 2 द्वीपों के बीच में जाके उस मत्स्यगंधा, जिनका नाम अब योजन गंधा पड़ गया था, क्योंकि उनका सुगंध 1 जोजन तक जाता था, इसलिए योजन गंधा पड़ गया था। वह सत्य बोलती थी, इसलिए उनका नाम सत्यवती पड़ा। और इस सत्यवती ने जाकर के 2 द्वीपों के बीच में बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा जन्म लेते ही जीवावस्था को प्राप्त हो गया। और प्रणाम करते हुए कहा, माता आप यथा इच्छा जहाँ चाहे चली जाएं, और जब मेरी ज़रूरत पड़े मुझे स्मरण कीजिएगा, मैं आपसे आकर के मिलूँगा।
और आपकी कोई भी समस्या होगी तो मैं एक पुत्र रूप में पूरा करूँगा। ऐसा कह करके वहाँ जो व्यास रूप में जो पैदा हुए कृष्ण द्वैपायन, दो द्वीपों के बीच में कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ और वहाँ से व्यास जी तपस्या करने के लिए चले गए और यह सत्यवती फिर दासराज के घर में कन्या रूप में ही रहने लगी और इस बात की को कोई भी जान नहीं पाया और ये दासराज के घर में रहने लगी। अब ये जो है सत्यवती के नाम से, योजनगंधा के नाम से और ये जाने लगी। तो ये जो फिर ये जा कर के आगे चल कर के ये संतनु से ब्याही गई, जिससे कि ये पांडवों की जो वंश परंपरा आगे बढ़ी थी। तो इस महाभारत के क्रम में, इस महाभारत की कथा में जो दिव्य कथा है, इसमें राजा उपरिचर से ही ये कथा प्रारंभ होती है। आगे चल कर के आज हम लोग व्यास जी के पवित्र जन्म की कथा का श्रवण किया। आगे चल कर के अन्य महाभारत के जो पात्र हैं उनकी कथा का हम लोग श्रवण करेंगे और आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।